पश्चिम राजस्थान में जालोर जिले की एक लूणाड़ागढ़ गांव है। उस गांव में राजा संदन और उनकी पत्नी मिलागिरी रानी राज करते थे। तो राजा संदन बहुत ही दानी थे। तो जब उनके दान का जब इंद्र भगवान को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सिंहासन हिल रहा है, ऐसा सती है, इसका सत रहना चाहिए। तो इंद्र भगवान ने जो है शनि देव को भेजा कि राजा संदन का सत हराओ। तो शनि देव रात का सपने में जो है राजा को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ये राजन, मेरे इंश का दान चाहिए। तो राजा सपने में हाँ भर देते हैं कि मैं बोल, तू जो मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। तो सुबह जब रानी से जब राजा कहते हैं कि मैंने ये दान जो है शनि को हाँ भर दिया है, तो रानी कहती है कि साहिबा सत मत छोड़े, सत छोड़ियो पत जाए, सत की बांधी पृथ्वी फिर मिले लाए। सत छोड़ियो पत जाओ सी मतलब तुमने मुंह से जो कह दिया है तो दे देना, अपने भाग्य में है तो हमें दोबारा राज मिल जाएगा। ऐसे कह के जब वो राज जो है शनि को दे देते हैं और राजा अपना बोरिया बिस्तरा और अपने 2 बच्चे होते हैं 6-6 महीने के, शायर नीर, उन बच्चों को लेके और अपने राज्य से बाहर जब निकलते हैं तो वहाँ सुप्रो नदी आता है। और सुप्रो नदी के उस पार जो है सोनोपति, उसी रानी का भाई, एक राजा जो है राज करता है। उसी राज्य में जाने के लिए रानी को नदी के तट पर छोड़ देते हैं और अपने बच्चों को, शायर और नीर को, राजा पानी में से पार करा के उस पार छोड़ के जब दूसरी बार जब रानी को ले जाने के लिए आते हैं तो हो सकता है कि पानी में ज़्यादा समय तैरने से राजा डूब गए होंगे या फिर पानी उछाल दिया, कुछ भी हुआ, पानी के साथ राजा बह गए रानी के आंखों के सामने। तो रानी बेहोश होकर के वहीं पर एक दरख्त के नीचे बैठ गई काफ़ी लंबे समय तक। और राजा आगे जा कर के पानी में जब किसी दूसरे तट पर जब निकले तो उनको होश आया, तो वो आगे के राज्य के अंदर जो है चले गए और वहाँ पर कोई लकड़ी बेचने का ऐसा काम पकड़ा। और जो रानी तट के इस पार जो रह गई थी मिलाकर, उनको एक प्रजापति जो है मिट्टी लेने के लिए आया, जो अपने बर्तन गढ़ने के लिए मिट्टी लेने के लिए आया। देखा तो उस महिला को, तो उसको कहा तुम मेरी धर्म की बहन है। उसे वो प्रजापति ले गया अपने घर पे, बहन के रूप में रखता था। और मिलाकर रानी जो है पढ़ी लिखी राजघराने की महिला थी, उसको चित्र कोरने आते थे, जो बहुत अच्छे चित्र कोरती थी बर्तनों के ऊपर। और उनके कोरे गए चित्र जो गढ़े हैं वो बहुत महंगे बिकते थे। और जो शायर नीर जो बच्चे नदी के उस तट रह गए थे, उनको उस राज्य का राजा जो है सोनोपति के जो है संतान नहीं थी। वो नदी के किनारे घूमते घूमते जब आया, 2 बच्चे देखे तो वो भी बहुत खुश हुआ कि मेरे को भगवान ने 2-2 बच्चे दिए हैं। उन बच्चों को भी वो अपने घर पे ले गया और उसकी पालन पोषण किया। काफ़ी समय बीतने के बाद उस प्रजापति के वहाँ एक जो है लाखू नाम का जो पिंजरा है, वो जब अपने बाल लेके जब घूमता घूमता वहाँ आता है प्रजापति के वहाँ, तो प्रजापति के वहाँ जो मिलागिरी रानी को देखता है तो कहता है कि ये महिला मुझे दे दे और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। तो प्रजापति कहता है कि ये तो मेरी धर्म की बहन है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो उस लाखू पिंजारे के पिता जो है एक अंधा होता है, वो बोलता है मेरे पिताजी के खाना ही तो बनाना है। ऐसे करके वो रानी कह देती है कि मैं खाना ही बनाना है। ऐसे करके उसके साथ चली जाती है। और जब उसके लाखू पिंजारे के पिताजी के जब वो खाना बनाती है तो उनका पिताजी बोलता है कि बेटा ये तुम मनुष्य कहाँ से लाए हो, जहाँ से लाए हो वहाँ वापस छोड़ देना, तुम्हारी खाल निकालेंगे, नमक भर देंगे तुम्हारी खाल में। ये ऐसा खाना तो मैंने पहले मिलाकर रानी के हाथ से खाया था और आज ये खाना खा रहा हूँ, ये खाना तुम्हारा बना हुआ नहीं है। तो लाखू पिंजारा बोलता है कि ये खाना पिताजी मैंने ही बनाया है। ऐसे करके वो उस रानी को बोरी के अंदर ही रखता था और वो बालद लेकर के घूमता घूमता उसी राजा सोनोपत के राज्य में वो लाखू पिंजारा चला गया। उधर जो है सोनोपति राजा चल गए और
उनके वहाँ दूसरा राजा स्थापित करना था। पुरोहित इकट्ठे हुए और उन्होंने एक राजा बिठाने के निर्णय लिया। तो उसी सभा के अंदर जो है राजा संदन भी वो लकड़ियाँ बेच के काम से जब फ्री हुए तो उस सभा में उपस्थित हो गए। और राजा सोनोपति के एक हाथी जो था वो बड़ा मान्यता हाथी था, जिससे हाथी को बोला कि ये हाथी जिसको माला पहनाएगा उसी को इस राज्य का राजा स्थापित किया जाएगा। तो वो हाथी माला लेके घूमते घूमते राजा संदन के गले में वो माला हाथी ने पहना दी। तो राजा संदन वहाँ के राजा बन गए। और जो राजा के जो पुत्र थे, राजा के जो पुत्र थे शायर और नीर, वो गांव में इधर उधर घूमते घूमते जब उस प्रजापति के घर नहीं उसके लाखू बंजारे के जहाँ तंबू था उसके पास से जब निकले वो, तो वहाँ तंबू के अंदर आवाज़ आई कि को शायर को संदन को नीर घड़ी एक जोड़ो बाजियों में वही घर घर पिनियार, कि मेरा शायर नीर जैसे पुत्र थे, संदन जैसा राजा था, और एक घड़ी का जो है मुझे झोला लगा जो मैं घर घर की जो है ये ओडी उखड़ के मैं घर घर की पिनियार हो गई हूँ, ऐसा उसने बोला। तो जब शायर नीर ने ये आवाज़ सुनी तो बोला कि इसके घर पे अपना कोई नाम ले रहा है। जब शायर नीर अंदर गए तो बोला कि शायर नीर ने उस लाखू से कि इस बोरी के अंदर कौन है? तो लाखू बोला कि कोई इसके अंदर तो मेरी पत्नी है जो ये नालायकियाँ करती थी, इसलिए मैंने इस बोरी में इसको बंद कर दिया। तो कोई बाहर निकालो। जब बाहर निकाला तो रानी ने जब अपने बच्चों की तरफ देखा तो अपनों को जब भले कितना ही समय निकल जाए लेकिन देख के जब आंसू आ जाते हैं, तो रानी ने उन्हें कहा कि तुम शायर नीर में तुम्हारी जो माता हूँ और ये मेरे को जबरन जो है यहाँ बंद की बना के मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। और ऐसे में जब वो राजा के सामने उनको लाखू को हाजिर किया कि तुमको राजा सजा देंगे, और रानी मेलागर का चंदन से मिलना हुआ और उन बच्चों का भी मिलना हुआ और लाखू बंजारे को सजा दी। जय श्री राम।